नमस्कार दोस्तों। गीता विमर्शन हेतु श्रीमद् भगवद गीता प्रश्नोत्तरी क्विज भाग 21 में आपका स्वागत है। आइए अब शुरू करते हैं क्विज। पहला प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता का उद्गीरण यानी कि प्राकट्य आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? ए 2000 वर्ष, बी 2500 वर्ष, सी 5000 वर्ष और डी 10,000 वर्ष। और इसका सही जवाब है सी 5000 वर्ष। प्रश्न नंबर 2, श्रीमद् भगवद गीता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ए, इसकी संस्कृत इतनी सुंदर और सरल है कि थोड़ा सा अभ्यास करने से मनुष्य उसको सहज ही समझ सकता है। बी, इसका आशय इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। ऑप्शन सी, श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा अनुपमेय शास्त्र है जिसका एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। और डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। और इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। दूसरा प्रश्न, भगवद गीता किंचित धीता गंगा जल लव कणिका पीता सकृदपि यस्य मुरारी समक्षा तस्य यमा किम कुरुते चर्चा। इस प्रसिद्ध श्लोक के प्रथम पाद में कहा गया है कि भगवद गीता किंचित धीता अर्थात जिसने थोड़ी भी भगवद गीता पढ़ी हो उसे मृत्यु का भय नहीं होता है। यह श्लोक किस महापुरुष द्वारा रचित है और किस रचना में है? ए, महर्षि वेदव्यास, महाभारत, बी, गोस्वामी तुलसीदास, रामचरितमानस, सी, आदि शंकराचार्य, भजगोविंदम और डी, महर्षि वेदव्यास, श्रीमद् भागवत पुराण। और इसका सही जवाब है सी, आदि शंकराचार्य, भज गोविंदम। अगला प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 में निम्नलिखित सम्मिलित है। 1, आत्मा के स्वरूप का विवेचन। 2, स्थिर बुद्धि वाले पुरुष यानी कि स्थित प्रज्ञ की स्थिति का वर्णन। 3, कर्म के सिद्धांत का विवेचन। और ऑप्शंस हैं ए 1 तथा 2, बी 1 तथा 3, सी 2 तथा 3 एंड डी 1, 2 तथा 3। और इसका सही जवाब है ए 1 तथा 2। पांचवा प्रश्न, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी वृष राशि वृष लग्न के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म कौन से नक्षत्र में हुआ था? ए, कृतिका, बी, चित्रा, सी, स्वाति और डी, रोहिणी। और इसका सही जवाब है डी, रोहिणी। अगला प्रश्न, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मायया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है और अपनी माया से उन्हें शरीर रूपी यंत्र पर चढ़ाकर घुमाता है, अर्थात उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इस गीता श्लोक की द्वितीय पंक्ति को गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की एक चौपाई में किस तरह कहा गया है? ए, चिंता सापिनी को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। बी, जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु। सी, उमा दारु जो सित की नाई,
सभई नचावत राम गुसाई। डी रूप रास नरप अजिर बिहारी, नाचही नित प्रतिबिंब निहारी। और इसका सही जवाब है सी, उमा दारु जोशित की नाई, सबई नचावत राम गुसाई। 7वां प्रश्न श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 अर्थात विश्वरूप दर्शन श्लोक 41 में अर्जुन ने भगवान को अपना मित्र बताते हुए उनके किन नामों का उल्लेख किया है? 1 मोहन, 2 यादव, 3 कृष्ण। और ऑप्शंस हैं ए 1 तथा 2, बी 2 तथा 3, सी 1 तथा 3 और डी 1, 2 तथा 3। और इसका सही जवाब है बी 2 तथा 3। इस श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि अपना मित्र मानते हुए मैंने धृष्टतापूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे प्रिय मित्र कहकर संबोधित किया, क्योंकि मुझे आपकी महिमा का ज्ञान नहीं था। उपेक्षित भाव से और प्रेमवश होकर यदि उपहास करते हुए मैंने कई बार खेलते हुए, विश्राम करते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, अकेले में या अन्य लोगों के समक्ष आपका कभी अनादर किया हो, तो उन सब अपराधों के लिए हे अचिंत्य मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। अगला प्रश्न कृष्ण की चेतावनी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रश्मि रथी ग्रंथ का एक अंश है, जिसमें कृष्ण दुर्योधन को अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं कुछ इस प्रकार। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग छर छर, नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का लगभग इसी प्रकार का चित्रण श्रीमद् भगवद गीता के कौन से अध्याय में है? ए अध्याय 10, बी अध्याय 11, सी अध्याय 12 और डी अध्याय 15। और इसका सही जवाब है बी अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन। आज सेकंड क्वेश्चन कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश किस समय दिया? ए युद्ध शुरू होने के ठीक पहले, बी युद्ध के तीसरे दिन, सी युद्ध के 11वें दिन, डी युद्ध समाप्ति के बाद। और इसका सही जवाब है ए युद्ध शुरू होने के ठीक पहले। अंतिम प्रश्न श्रीमद् भगवद गीता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? 1 संजय उवाच सिर्फ 4 अध्यायों में है। 2 4 अध्यायों में अर्जुन उवाच नहीं है। 3 4 अध्यायों में सिर्फ भगवान उवाच है तथा किसी अन्य की वाणी नहीं है। और ऑप्शंस हैं ए 1 तथा 2, बी 2 तथा 3, सी 1 तथा 3 और डी 1, 2 तथा 3। और इसका सही जवाब है डी 1, 2 तथा 3 तीनों स्टेटमेंट सत्य हैं। गीता प्रश्नोत्तरी क्विज भाग 22 देखिए अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।